हाँ बच्चों, वीडियो थोड़ा पिछला कट हो गया तो हम यहाँ पर रह गए थे, आगे शुरू उसी को बढ़ाते हैं। एडजॉइंट ए बराबर सी डैश, तो सी डैश का मतलब है सी का परिवर्त आव्यूह, तो यहाँ परिवर्त कर देते हैं 3 2 -4 2। अब ए इनवर्स का सूत्र लिखते हैं, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे ए सारणिक। अब ए सारणिक का मान हम लोग देखो निकाल चुके थे 14, तो 14 चूंकि बटे में तो इसलिए 1/14 और एडजॉइंट ए का मान लिख दिया। ये इसका ए इनवर्स का उत्तर आ गया है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखो एक सवाल और लगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, छः नहीं बच्चों 7 लगाएंगे। 6 तो इसी तरह का है बिल्कुल। ए बराबर है 1 2 3 0 2 4 0 0 5। इसका भी हमको व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम ज्ञात करो यदि अस्तित्व है व्युत्क्रम का। ठीक, तो देखो अस्तित्व के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका वही ए सारणिक बनाएंगे 1 2 3 0 2 4 0 0 5। देखो सारणिक को हल करना फिर से देखो रिवाइज होगा। पहले सारणिक हल करने में 1 लिखते हैं और इसका उप सारणिक लिखते हैं। पहली रो पहला कॉलम छोड़ने पर 2 4 0 5, फिर -2 लिखेंगे। ये भी तुमको ध्यान होगा, पहला प्लस फिर माइनस फिर आगे प्लस। सारणिक हल करने पर अल्टरनेट चिन्ह लिए जाते हैं। ये 2 लिया तो पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ो 0 4 0 5 0 4 0 5। अब प्लस लेंगे 3 ये वाले, ये छोड़ेंगे पहला छोड़ेंगे 0 0 2 0 0 0 2 0। अब देखो 1 5 दूनी 10 -0 -2 0 -0 3 0 -0, तो 10 आया। ये तो 0 ही हो गए दोनों। अब इसको लिख देंगे बराबर नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अब हम लोग चूंकि ये अवयव 9 अवयव वाला है, तो 9 अवयव होने पर इसके 9 सैगुणनखंड, तो हम लोग लिखेंगे अवयव ए के सैगुणन खंड निम्न है। देखो पहला A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो A11 निकालते हैं। देखो बच्चों -1 पर घात 1 + 1 उपसारणिक देखो, पहली रो छोड़ो पहला कॉलम, तो 2 4 0 5 2 4 0 -1 पर घात 2 है तो प्लस के 1 तो छोड़ देंगे, प्लस का 1 तो खत्म हो जाए गुणा में, तो 10 - 0 बराबर 10। 12 में -1 पर घात 1 + 2। और अब की बार देखो अवयव में 12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 0 4 0 5 0 4 0, तो जो माइनस आएगा यहाँ पे -1 पर घात 3 आ रही है,
और ये 0 माइनस 0 तो 0 ही हुआ। 13 में -1 की घात 1 प्लस 3। और देखो पहली रो तीसरा कॉलम देखो आगे में, पहली रो तीसरा कॉलम 0 2 0 0 0 2 0 0, ये भी 0 हो गया। 21 में -1 पर घात 2 प्लस 1। अब की बार दूसरी रो छोड़ेंगे, पहला कॉलम देखो, दूसरी रो पहला कॉलम, तो 2 3 0 5 2 3 0 5। हल करो, 3 घात -1 पर है तो इसलिए -10 -0, तो ये माइनस के 10 हो गए। 22 में -1 की घात 2 प्लस 2। अब की बार दूसरी रो देखो सवाल में, दूसरी रो ही दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, क्या बचता है 1 3 0 5। लिख दो यहाँ 1 3 0 5। 2 प्लस 2 4 हो गए, तो प्लस का 1 आ गया तो नहीं लिखेंगे चिन्ह, तो 5 -0 बराबर 5। 23 में -1 पर घात 2 प्लस 3। अब की बार दूसरी रो तीसरा कॉलम देखो, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 1 2 0 0 1 2 0 0, माइनस आएंगे तो 0 -0, लेकिन 0 होने पर 0। अब ये 31 निकालेंगे, -1 पर घात 3 प्लस 1। चलते देखो अभी में तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ेंगे, तीसरी रो छोड़ो पहला कॉलम, तो 2 3 2 4 2 3 2 4। हल करो, 1 में 4 घात आ गई -1 पर, तो ये प्लस के। अब इसको हल करो, देखो 8 - 6 बराबर 2। 32 में -1 पर घात 3 प्लस 2। और तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 3 0 4। देखो तीसरी रो दूसरा कॉलम 1 3 0 4 1 3 0 4। और ये -1 पर घात 5 है तो माइनस आ जाएगा, 4 -0 -4। 33 में -1 पर घात 3 प्लस 3। तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो 1 2 0 2 1 2 0 2। -1 पर घात 3 3 6 हो गई, तो ये प्लस हो गई तो नहीं लिखेंगे, 2 -0 2 आ गए। अब देखो 9 सैगुणनखंड आ गए, उससे आगे बनाएंगे वही सह गुणन खंडों से निर्मित आव्यूह। सी बराबर वही सूत्र पुराना हर का, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो सी बराबर देखो बनेगा, A11 देखो है 10, A12 है 0 और ये है 0, तो पहली लाइन बन जाएगी 10 0 0। अब 21 देखो -10 5 0 -10 5 0। 31 देखो 2 हैं, और A32 के -4 हैं, A33 के 2 हैं। इससे हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे, इसको सेकंडज आव्यूह कहते हैं। कुछ नहीं करना, केवल सी का डैश कर देना है। देखो 10 0 0 -10 5 0 2 -4। अब ए इनवर्स वही ए का व्युत्क्रम, इसका सूत्र है एडजॉइंट ए बटे ए सारणिक। तो देखो भाई ए सारणिक हम लोग निकाल के लाए थे 10, तो यहाँ पे लिख दोगे आगे 1/10, और एडजॉइंट ए अभी निकाले हम लोगों ने यही 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। ये आंसर आ गया बच्चों, ठीक है।